पेगासस जासूसी कांड के विरोध में रविवार को पटना में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। निजता का अधिकार और जनतंत्र शीर्षक से आयोजित इस परिचर्चा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पाईवेयर के माध्यम से सरकार अपने ही नागरिकों की जासूसी करा रही है और विरोध की आवाज़ को दबा रही है। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। CPI-ML के बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी अरविंद सिन्हा ने कहा कि एक पूर्व जस्टिस के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मैनेज्ड हो गया था। रिटायरमेंट के बाद आपका केस चलेगा। उनके सेक्रेटरी ने जो केस किया हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट, और उसके बाद से पूरा चीफ जस्टिस का तुर बदल गया। जो सरकार चाहती थी, जितना चाहती थी उससे ज्यादा सरकार के पक्ष में फैसले आने आपको तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मैनेज हो गया था। अभी के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए हैं, ये 9 बने क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं था, इनके पास 9 बने। इसके लिए इसने षड्यंत्र किया कि आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने पत्रकार सम्मेलन करके वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ पूरा बयान दिया कि इनके ऊपर इतना बड़ा कंप्लेन है और कंप्लेन कुछ करवा दिया कहीं से, और कहा कि इसलिए इनको चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बावजूद उसके कॉलेजियम ने उस सब ऑब्जेक्शन को ओवररूल करते हुए किया है, और कॉलेजियम का सुप्रीम कोर्ट बहाली करने की एजेंसी उसके और सरकार का टकराव लगातार चला। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा, उसने कई ट्रिब्यूनल में बहाली करने के लिए नाम दिया हुआ है, सरकार लेकिन उसको अप्रूव नहीं कर रही। तो कहा कि आप लोग हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, अगर धैर्य की परीक्षा लेंगे तो हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, आप सरकार को कह दें। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ललकारते हुए कहा, लेकिन हमने देखा अगले दिन के अखबारों में कोई खबर नहीं थी, कोई सूचना नहीं। जो न्यूज था इसको जनरली ब्लैकआउट किया गया। पेगासस लिस्ट में शामिल बिहार के एकमात्र पत्रकार संजय श्याम ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए कहा कि पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ लोगों को प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, आम जनता को ये बताने की ज़रूरत है कि सरकार क्यों इस तरह की कार्रवाई करती है। पेगासस एक पहला मुद्दा नहीं है। अब सरकार इस ढंग से बर्बरतापूर्वक जनता के ऊपर, जो भारतीय नागरिक है, जो इस व्यवस्था में अपने अधिकार को प्राप्त करने की अधिकारी है, अगर उसके ऊपर दमन होगा, उसके ऊपर शोषण होगा, उसके ऊपर लूट की व्यवस्था कायम होगी, उसके अधिकारों को छीना जाएगा, तो इसका विरोध में उसको खड़ा होना चाहिए। उसको प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिरोध के माध्यम से सरकार को चेताना चाहिए कि इस तरह की गैर कानूनी हरकत तुम बंद करो, नहीं तो आने वाले समय में जो जन आंदोलन होगा, जन विद्रोह की चिंगारी उठेगी, उससे तुम्हारा नाश होगा, तुम्हारा विनाश होगा। श्री श्याम ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल निजता के अधिकार पर हमला है। पेगासस की स्थिति ये है, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अनुसार से यह एक ऐसा स्पाईवेयर है जो आपके फ़ोन में आपकी बगैर जानकारी के घुसाया जाएगा और आपकी सारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। अगर उस स्पाईवेयर को ये पता चल जाए कि मेरी भी कोई निगरानी कर रहा है, तो वह स्वतः से इसको नष्ट कर सकता है। इतना खतरनाक है। आपकी चूँकि संविधान ने आपको निजता का अधिकार दिया है, संविधान ने बोलने की, लिखने की, पढ़ने की आज़ादी दी है, लोगों से मिलने की, अपनी बात को रखने की आज़ादी दी है। अगर आपको लगता है कि इस जनतंत्र में सरकार या व्यवस्था इस मुल्क के खिलाफ जा रही है, ये लगता है कि एक अभियान चल रहा है, सिग्नेचर कराओ, और यहाँ के जो जल ज़मीन जंगल हैं, जो संसाधन हैं, वे कारपोरेटों के हवाले किए जा रहे हैं, उन्हें पौने दामों में सारी चीज़ों को बेचे जा रही हैं। इसके खिलाफ में आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और ऐसा हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर जब होना शुरू हुआ तो सरकार ने चुन करके वैसे लोगों को की एक लिस्ट बनाई जो उसके लिए खतरा पैदा हो सकते थे, और इसी कारण उसने पेगासस को अपनाया। अब एनएस जो कंपनी बनाती है, इजराइल की कंपनी NSO का कहना है कि हम सिर्फ सरकारों को, मान्य सरकारों को ये बेचा करते हैं, और यह इतना महंगा है कि कोई सरकार ही इसको खरीद सकती है। तो स्पाईवेयर के माध्यम से आप चीज़ों को बदलने की जो कोशिश करेंगे तो यह आत्मघाती कदम होगा।